वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। इमदादुकुन अज़ बहरि ग़म आज़ादुकुन दर दीन दुनिया शादुकुन या शेख अब्दुल क़ादिर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा बगर्दाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुल या मुबीनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ़ताब इल्मुद्दीन जलवाए आईनाए हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्क़ो सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगा दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए खाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त कल्ब रोशन हुए पढ़े जो सदा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात नहायत ज़ौक़ और शौक़ के साथ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़ूर और आपके खानवादा के हज़ूर आपकी आल के हज़ूर अपना अपना दरूद पाक नहायत ज़ौक़ के साथ शौक़ के साथ मोहब्बत के साथ अक़ीदत के साथ पेश कीजिए। अल्लाह कबूल फरमाए और इस पढ़े दरूद को हमारे लिए आखिरत का वसीला बना दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सामाईन कराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अजीज इस्लामी रूहानी दीनी भाइयों, मेरी अजीज़ा इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार हम्द व सना उस ज़ात बारी ताला के लिए जिसने हमें उम्मत मुस्तफ़ा होने का शरफ बख्शा है, जिसने हमारे दिलों में अहले बैत रसूल की मोहब्बत को जां गज़ी किया, जिसने हमारे दिलों में खानवादाए रसूल की मोहब्बत डाल दी, जिसने हमारे दिलों में खानदान मुस्तफ़ा की मोहब्बत डाल दी, जिसने हमें अहले बैत की मोहब्बत से मामूर कर दिया। आज हम अगर यहाँ इस महफिल में बैठे हैं और इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, तो हमारा ये आना दर हकीकत खानवादाए रिसालत की मोहब्बत में है। वो मोहब्बत जो अल्लाह करीम ने हमारे दिलों में पैदा फरमा दी है। ये मोहब्बत कोई आम बात नहीं है, हर कसो नाकिस के दिल में पैदा नहीं होती। ये मोहब्बत उसी दिल में पैदा होती है जिसमें इश्क़े रसूल की शमा फरोज़ा होती है। ये मोहब्बत खानवादाए रिसालत से ये इश्क ये उसी शख्स को नसीब होता है जिसे अल्लाह से मोहब्बत होती है, जिसे अल्लाह से मोहब्बत होती है। हर कसो नाकिस इस मोहब्बत का मिस्दाक नहीं होता है। हर किसी का दिल इस मोहब्बत को अपनाने के काबिल ही नहीं होता। वो दिल इस मोहब्बत को अपनाते हैं, वो दिल इस मोहब्बत से शराबूर होते हैं, वो दिल इस मोहब्बत से मामूर होते हैं जिस दिल पे उस रब की नजर पड़ जाती है, जिस दिल पे मालिकुल मुल्क की नजर पड़ जाती है, वही दिल खानवादाए रिसालत की मोहब्बत से मामूर होते हैं। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, करोड़ करोड़ मर्तबा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारे दिलों को मोहब्बत खानवादाए रिसालत से मामूर कर दिया। अहले बैत की मोहब्बत से हमारे दिलों को शराबूर कर दिया, हमारे दिलों को अहले बैत की मोहब्बत से भर दिया। बेशुमार दरूद व सलाम जितने जमीन में जर्रात हैं, जितने जमीन में इंसान हैं, जितने जमीन में चिरिंद परिंद हैं, जितने हैवानात हैं, जितने नबातात हैं, जितनी जमादात है, उन सब की तादाद से बढ़कर इस कायनात में जितने भी अजराम फलकी हैं, जहां जहां हैं, उन सब की तादाद से बढ़कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम। आपकी जात आली सिफात पर बेशुमार दुरूद व सलाम, जिनकी मोहब्बत और जिनके अहले बैत की मोहब्बत
हमारे ईमान का जुज़ है। जिनकी मोहब्बत और जिनके खानदान की मोहब्बत हमारे सलामती ईमान की अलामत है। किसी का ईमान चेक करना हो, उसके ईमान का मायार देखना हो, तो जरा जाकर देख लो कि उसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है। किसी के ईमान का मायार चेक करना हो तो जरा जाकर देख लो कि उसे खानवादा-ए रिसालत से कितनी मोहब्बत है। किसी के ईमान के पैमाने को चेक करना हो, उसके ईमान की पैमाइश करनी हो, तो जाकर देख लो कि उसे अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने वालिद गिरामी कदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा साहिब हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से एक रवायत नकल करते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह अहिब्बुल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करो। अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमही, कि वो अपनी नेमतों से तुम्हें ग़िज़ा मुहैया करता है, तुम्हें ग़िज़ा फराहम करता है अपनी नेमतों में से। वअहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए मोहब्बत करो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से तुम मुझसे मोहब्बत रखो। और फिर इस हदीस की मेरे नजदीक जो जान है वो ये है, अहिब्बू अहलल बैती, अहिब्बू अहल बैती बिहुब्बी, चूंकि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो इसलिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। अब देखिए, किसी के ईमान की पैमाइश करनी हो, किसी के ईमान का पैमाना चेक करना हो, उसका मायार देखना हो, तो ये देखा जाएगा कि उसे अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने से कितनी मोहब्बत है, और फिर उसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बड़े हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बड़े मिल जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाले बड़े मिल जाएंगे। अल्लाह से मोहब्बत करो। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मुझसे मोहब्बत रखो, और मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। और अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह आज तू गवाह रहना, हम ये लोग जो यहाँ इस महफिल में मौजूद हैं, हम तेरी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं। ए अल्लाह, हम तेरी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह तू गवाह रहना, हम तेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पर मौजूद हैं। ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, तू गवाह रहना, हम तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत में यहां पर मौजूद हैं। तो हमारे सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इसी मोहब्बत अहले बैत में इरशाद फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन,
शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बनाए ला इला अस्त हुसैन। शाह अस्त हुसैन शाह है, सरदार हैं दीन के। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। अरे दीन को देखना हो तो हुसैन को देख लो, हुसैन को देखना दीन को देखना है। दीन अस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन, दीन की पना जो है वो भी हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, हमने इस महफिल में अल्लाह को गवाह किया है, या अल्लाह तू हम सब पर शाहिद रहना, तू हम सब पर गवाह रहना कि हम आज यहां पर तेरी मोहब्बत में मौजूद हैं, तेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहां पर मौजूद हैं। हम यहां पर हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत में मौजूद हैं। मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत के कुछ आदाब होते हैं। कहते हैं मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हर बंदे के दिल में मोहब्बत नहीं होती, हर इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, जब तक किसी की मोहब्बत दिल में जां गजी ना हो, जब तक किसी से मोहब्बत ना हो, उसकी अजमत का नक्श दिल में बैठता नहीं है, उसके हजूर अदब का जज्बा पैदा नहीं हो सकता है। आप इसकी मिसाल यूं देखिए, वही बेटा और वही बेटी माँ बाप का एहतराम करते हैं जिनके दिलों में उनके लिए मोहब्बत का बहरे कुलजुम ठाठे मार रहा होता है। हर बेटा अपने बाप का ताबेदार नहीं होता, हर बेटा अपनी माँ का फर्मा बरदार नहीं होता, हर बेटी अपने बाप की ताबेदार नहीं होती है, हर बेटी अपनी माँ की फर्मा बरदार नहीं होती है। वही बेटा और वही बेटी माँ और बाप की फर्मा बरदार होती है जिनके दिल में उनके लिए मोहब्बत होती है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, बात मोहब्बत और अज़मत की हो रही है कि मोहब्बत क्या है और फिर उस मोहब्बत से अज़मत कैसे दिल में नक्श होती है। ये कोई मुश्किल मरहला नहीं, सीधा सादा ज़रब का सवाल है। इसे रियाजी से हल करने की कोशिश करते हैं, इसे रियाजी से हल करने की कोशिश करते हैं। रियाजी में एक होती है जमा, एक होती है तफरीक, एक होती है ज़रब, एक होती है तकसीम। जब जमा करते हैं तो कुछ चीजों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जब नफी करते हैं तो कुछ चीजों को अलग कर दिया जाता है। नफी जमा जो है वो नफी का जिद है, जमा नफी की जिद है, नफी जमा की जिद है। जमा इकट्ठा करता है, नफी अलग कर देती है, नफी अलग कर देती है।
इसी तरह से ज़रब बढ़ाती चली जाती है, तकसीम घटाती चली जाती है। मोहब्बत बढ़ाती चली जाती है और नफाक घटाता चला जाता है। नफाक नफी करता है, नफाक तकसीम करता है, मोहब्बत जमा करती है, मोहब्बत ज़रब करती है। देखिए 2 जमा 2 कितने होते हैं। रियाजी से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत क्या चीज है। 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4। अब 2 जमा 2 और फिर जमा 2 कितने हो गए? 6। अब मैंने उसमें 2 और जमा कर दिए। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 कितने हो गए? 8। गिनती जो है वो बढ़ती चली जा रही है, शुमार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब एक अमल और है, वो है ज़रब का। यहां चूंकि मास्टर हजरात बैठे हैं और उनके सामने जमा, तकसीम, ज़रब और नफी की बातें करना इसी तरह से है जैसे सूरज के सामने चिराग जलाना। क्योंकि मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूं, लेकिन जब ज़रब होती है 2 ज़रब 2 कितने होते हैं? अब 2 जमा 2 कितने हुए? वो भी 4 हुए, ये भी 4 हुए। अब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितने हो गए? और उसके मुकाबले में 2 जमा 2 जमा 2 कितने हो गए? 2 जमा 2 जमा 2 कितने हो गए? 6। लेकिन 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितने हो गए? 8। यहां पर बात बढ़ती चली जाती है, यहां बात जो है आगे बढ़ती है। ज़रब में जमा से बात ज्यादा बढ़ती है। अब 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 करें तो कितने होंगे? 8। लेकिन 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करें तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 16 के साथ 2 और ज़रब करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 32 के साथ 2 और ज़रब करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। लेकिन अगर 64 का जजर ले लेंगे तो बात टूटकर किस पे आ जाएगी? 8 पर आ जाएगी। मोहब्बत ना जजर है, मोहब्बत ना नफी है, मोहब्बत ना तकसीम है। मोहब्बत वो ज़रब है जो 2 को 2 के साथ ज़रब करती है, फिर उसको मजीद 2 के साथ ज़रब करती है, फिर उसको मजीद 2 के साथ ज़रब करती है। बात 16 तक जा पहुंचती है, 16 को फिर 2 के साथ ज़रब करती है तो उससे बात 32 तक चली जाती है। 32 को फिर 2 के साथ ज़रब करती है तो बात कहां पर आ जाती है? 64 पर पहुंच जाती है। गिनती जो है वो शुमार में बढ़ती चली जाती है, हत्ता के आज जदीद दौर का कैलकुलेटर उसको शुमार करने से बेबस हो जाता है। आज जदीद दौर का कैलकुलेटर अपने स्क्रीन पर ये बात कह देता है कि ये बात इन्फिनिट हो गई है, लामुतनाही हो गई है। मोहब्बत की इब्तदा एक नुक्ते से होती है। मोहब्बत की इब्तदा एक नुक्ते से होती है, फिर वो जब नुक्ता नुक्ते के साथ ज़रब खाता है तो फिर कितने नुक्ते हो जाते हैं? फिर वो नुक्ता जब नुक्ते के साथ ज़रब खाता है तो नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं। नुक्ता नुक्ते के साथ, नुक्ता नुक्ते के साथ, मोहब्बत का नुक्ता नुक्ते के साथ, मोहब्बत का नुक्ता नुक्ते के साथ ज़रब खाता चला जाता है और बात जो है वो बढ़ती चली जाती है। हत्ता कि एक मकाम ऐसा आता है कि महबूब अपने मुहिब से खुद पूछता है। इकबाल की जुबान में बयान करूं, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब एक रियाजी का कायदा और है, निस्बत तनासुब का। माशब निस्बत तनासुब का एक कायदा है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, मैं तो अदना सा तालिब इल्म हूं। मोहब्बत को बराहे रास्त तनासुब है, जिसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोहब्बत को बराहे रास्त तनासुब है अजमत से। जिस कदर मोहब्बत बढ़ेगी, किसी की मोहब्बत जिस कदर आपके दिल में बढ़ती चली जाएगी, उसी कदर उसकी अजमत आपके दिल में बढ़ती चली जाएगी। उसकी अजमत का नक्श आपके दिल में गहरा होता चले जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका पूरा जिस्म उस मोहब्बत के अहाते में मामूर हो जाएगा। और फिर ये मोहब्बत, महबूब की ये अजमत आपके पूरे जिस्म को अपने अहाता में ले लेगी। इसलिए मोहब्बत जो है ताजीम के लिए, अजमत के लिए शर्त अव्वल है। अगर मोहब्बत दिल की गहराइयों से नहीं, अगर मोहब्बत दिल की अथाह गहराइयों से नहीं, तो यकीन जानिए ये इत्बा, ये पैरवी, ये पीछे पीछे चलना, ये अपना हुलिया बनाना, ये अपना हुलिया वैसा रखना, ये सब ढकोसला है, ये सब ड्रामा है। फवाइलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बुराई है उन नमाजियों की नमाजों में जो अपनी नमाजों की तरफ से गाफिल है। अब देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक़्त आता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मैं जमीन में भेजने वाला हूं अपना एक नायब। जमीन में अपना एक नायब भेजने वाला हूं। ख्याल रखना, मेरा नायब है, मेरा खलीफा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब भेजने वाला हूं। फरिश्तों के दिलों में वो अजमत आदम, ताजीम आदम पैदा ना हो सकी। कालू अत्ताजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ये जमीन में जाकर दंगा करेगा, फसाद करेगा, खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हम तेरी हमद बयान करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं। मतलब क्या हुआ? अहले इल्म लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा जो सोए हुए हैं। मतलब इसका क्या हुआ? अत्ताजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह ताला ने ताजीम का अदना सा सिलसिला उनके दिलों में पैदा किया। क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। फरमाया, जो मैं इसके बारे में जानता हूं तुम नहीं जानते हो। तो अजीज़ाने गिरामी कदर, अब अज़मत आदम जो है, ताज़ीम आदम जो है, वो फरिश्तों के दिलों में पैदा ना हो सकी। इतनी बात से भी पैदा ना हो सकी। हो जाती तो बात और थी, हो जाती तो बात और थी, लेकिन यहां पैदा ना हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला को इरशाद फरमाना पड़ा, फ़इज़ा सव्वैतु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही। गौर कीजिए जरा, आप मेरे साथ
मिलके चलिए। अल्लाह तबारक ताला ने वहां कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं भेजने वाला हूं जमीन में अपना एक नायब। कालू तजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये वहां पर जाकर दंगा करेगा, फसाद करेगा, खून बहाएगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी हम्द करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते अगर इस बात को समझ लेते, फरिश्ते अगर इस बात को जान लेते, फिर अल्लाह करीम को ये इरशाद फरमाने की जरूरत पेश नहीं। ताज़ीम आदम का जज्बा पैदा कर दिया, फरिश्ते ना समझ सके। काला इन्नी आलम मा ला तालमून को अगर समझ जाते तो बात कहने की जरूरत पेश नहीं आनी थी। फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, बस जब मैं इसे मुकम्मिल कर लूं, मैं इसे पूरा कर लूं, इसकी तकमील कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं। व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, बस तुम सब सजदे में गिर पड़ना। अब आदम में रूह किसकी? आदम में रूह किसकी? नहीं, बात समझ में नहीं आई। आदम में रूह किसकी? फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, बस जब इसे मुकम्मल कर लूं, पूरा पूरा बना लूं, इसका पूरा पूरे इसका शक्ल जो है, इसकी सूरत जो है वो बना लूं, इसका पूरा ढांचा बना लूं, इसे मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं। जब रूह इसमें दाखिल हो, फ़क़अू लहू साजिदीन, सजदे में गिर पड़ना। तो आदम में रूह किसकी? बोलिए, आदम में रूह किसकी? ये बात किसकी? ये कलाम किसका? ये इरशाद किसका? अल्लाह किससे इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह किससे इरशाद फरमा रहा है? फरिश्तों से इरशाद फरमा रहा है, फरिश्तों से कह रहा है। और रूह फिर किसकी है? जब अल्लाह ने रूह ही कहा तो रूह किसकी है? रूह किसकी है? अल्लाह। अल्लाह ने अपनी रूह दाखिल फरमाई। फ़क़अू लहू साजिदीन, नक्शे आदम, नक्शे अज़मते आदम, नक्शे ताज़ीम आदम फरिश्तों के दिलों में जांगज़ी हो गया कि इस आदम में कुछ और नहीं, इस आदम में कोई और नहीं। अगर है तो रूही वाली बात है, अल्लाह की रूह है। तो फरिश्तों का सजदे में गिर जाना अल्लाह के हुक्म से था। चुनाचे अज़मत आदम अलैहिस्सलाम उनके दिलों में जांगज़ी हो गई, ताज़ीम आदम अलैहिस्सलाम उनके दिलों में जांगज़ी हो गई और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया? और क्या कर दिया? मिलके बोलिए, क्या कर दिया? यकीन नहीं आपको? फरिश्तों ने आदम को क्या किया? सजदा किया। और फिर जिसने सजदा नहीं किया उससे पूछा गया, या इब्लीसु मा लका अल्ला तकूना मा साजिदीन, और तुझे क्या बात हुई कि तू सजदा करने वालों के साथ नहीं हुआ? क़ाल लम अकुल अस्जुदा लि बशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, उसे वो हमाइम मसनून नजर आ रही थी, उसे वो सलसाल खनकती हुई मट्टी नजर आ रही थी, उसे वो बदबूदार गारा नजर आ रहा था, लेकिन फरिश्तों को अल्लाह की रूह नजर आ रही थी। अल्लाह के रूह को फरिश्तों ने पहचान लिया।
बेशक ये मिट्टी का बना हुआ था, बदबूदार गारे से बना था, सलसाल से बना था, खनखनाती हुई मिट्टी से बना था। लेकिन जब अजमत आदम का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अपनी रूह फूंकी और फिर फरिश्तों से कहा कि अब सजदा करो, ताकि अजमत आदम, ताजीम आदम उनके दिलों में नक्श हो जाए। तो अजीजान गिरामी कदर, फरिश्तों के दिलों में नूर के बने थे अजमत आदम, ताजीम आदम उनके दिलों में जागुज़ी हो गई। लेकिन इब्लीस जो आग से बना हुआ था, उसके दिल में ताजीम आदम, अजमत आदम जागुज़ी ना हो सकी। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, फखरुज मिन्हा। वो जिसकी नजर में सलसाल था, वो जिसकी नजर में हमाय मसनून था, बदबूदार गारा था, खनकती हुई मिट्टी थी, उसे कहा जा रहा है फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीमुन व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। तू यहां से निकल जा, यहां से निकल जा, तेरा यहां पर क्या काम है? तुझे मेरे आदम का बदबूदार गारा नजर आ रहा है, तुझे मेरे आदम की खनकती हुई मिट्टी नजर आ रही है, अजय तुझे मेरी रूह नजर नहीं आती जो आदम अलैहिस्सलाम में है, तुझे वो अजमत नजर नहीं आती जो मैंने अपनी रूह इसमें दाखिल करके इस बुते आदम को वो अजमत अता कर दी है जो किसी और के पास नहीं है। आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जैसे नजर आते हैं, अपने जैसे नजर आते हैं, अपने जैसे नजर आते हैं। लेकिन अगर वो अजमत मुस्तफा को, अगर वो ताजीम मुस्तफा को अपने दिल में जागुज़ी करके जरा गौर करें तो उन्हें मकाम मुस्तफा कहीं और नजर आएगा। देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं बचपन में एक ख्वाब देखते हैं, बचपन में एक ख्वाब देखते हैं, या अबती इन्नी रआइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रआइतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जी मैंने एक ख्वाब देखा है, वालिदे गिरामी कदर मैंने एक ख्वाब देखा है, बुजुर्ग वारम मैंने ख्वाब देखा है, अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है, या अबती इन्नी रआइतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर रआइतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों को ना सुनाना, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। लेकिन कहते हैं कि जो बात मुंह से निकलती है वो पराई हो जाती है। दीवार के साथ बात की जाए तो वो भी कोई सुन लेता है, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये बात भाइयों तक पहुंच गई, लेकर कनान चले गए, कुएं में डाल दिया, कुएं में डाल दिया। कुएं से निकालकर अल्लाह करीम ने कैद खाने से गुजार कर अपनी कुदरत दिखाने के लिए
कि मैं अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं किस कदर कादिर हूं, मैं किस कदर कुदरत वाला हूं। जो कुएं में गिरा मैंने उसको वहां बचा लिया, मैं कितनी कुदरत वाला हूं। वो जो मिस्र के बाजारों में बिका मैंने उसको किस तरह से रखा, और फिर जो मिस्र के बाजारों में बिका किस तरह से वो जेल खाने में चला गया, किस तरह से वो नाहक कैद खाने में चला गया। मैं अल्लाह कुदरत वाला अल्लाह, मैं इतना कुदरत वाला हूं कि मैंने उसको जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। अल्लाह ने अपनी किस्साए यूसुफ में अगर आप उठाकर देखिए, जगह जगह पर आपको अल्लाह की कुदरत के नजारे नजर आएंगे। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ उठाकर देखिए, पढ़िए, आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होगा कि अल्लाह कितनी कुदरत वाला है, कितनी ताकत वाला है कि कुएं से बचा ले, कुएं से बचाकर मिस्र के बाजारों में बिकवा दे, मिस्र के बाजार से बिकवाकर शाही महल की जीनत बना दे, शाही महल से निकलवाकर कैद खाने में बंद करवा दे, कैद खाने से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दे। लंबी दास्तान है, सूरह यूसुफ की दास्तान छिड़ गई तो बाकी दास्तानें, बाकी बातें जो हैं वो रह जाएंगी। तो इंशाअल्लाह इसको फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। भाई आते हैं मिस्र में, अब वहां पर उनके दिल में क्या थी, हम सजदा करेंगे। या आबाती इन्नी राइतु अहद अशरा कौकबन, ये इसने हमको कहा है हम इसे सजदा करेंगे। हम क्यों इसे सजदा करें, हम क्यों इसे सजदा करें? दिल में क्या है, नफरत है, दिल में क्या है, बुग़्ज़ है। इसीलिए तो उठाकर किनान के कुएं में डाल दिया, किनान के कुएं में फेंक दिया, हमें सजदा न करना पड़े। लेकिन जब मिस्र की बादशाही मिली और फिर अल्लाह ने उस मकाम पर फायज कर दिया, तो वो 11 भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपकी वालदा माजिदा, आपने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया, तख्त पर बिठाया, लेकिन तख्त पर बैठने के बावजूद 11 भाइयों ने और हजरत याकूब और आपकी वालदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। कुरान ने इसको इस तरह से बयान फरमाया, वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सब यूसुफ के सामने सजदे में गिर पड़े। ये किसकी कुदरत थी? जब उनके दिलों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जांगुज़ी हुई, जब उनके दिलों में, भाइयों के दिलों में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पहले से मौजूद थी। रोता कौन था? रोता कौन था? रोता कौन था? बोलते नहीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते थे, भाई नहीं रोते थे। भाइयों का भाइयों से वैर होता है। सूरह यूसुफ को उठाकर देखिए, भाई भाइयों का इक़्तिदार पसंद नहीं करते हैं, भाई भाइयों को आगे बढ़ने देना पसंद नहीं करते हैं, भाई भाइयों को उनकी बुलंदी, सर बुलंदी पसंद नहीं करते हैं। ये तो जब उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई, हमने कुएं में डाला, हमने कुएं में डाला। आकर वालिद को कहा, आकर वालिद को कहा कि उसे भेड़िया खा गया। आके वालिद से कहा, अब्बा जी उसे भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन सा भेड़िया खा गया? एक कमजोर भेड़िए को ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ओ भेड़िए, तुझे मेरे यूसुफ की नरम नरम हड्डियां खाते हुए तकलीफ ना हुई?
तो उस भेड़िए ने कहा, अल्लाह ने हम पर हराम कर दिया है कि हम नबियों के जिस्मों को खाएं। अल्लाह ने हम पर हराम कर दिया है कि हम नबियों के जिस्मों को खाएं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक सोए रहे। गधा जो है, जिसने मायत रसूल नहीं की, जिसने मायत नबी नहीं की, गधा गल गया, सड़ गया, उसकी हड्डियां गोश्त से अलग हो गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठते हैं, उन्हें अपने गधे की जगह पर सफेद हड्डियां नजर आती हैं। तो जिसने मायत रसूल नहीं की, जिसने हुब्बे रसूल नहीं की, जिसने अज़मत रसूल को नहीं जाना, उसका जिस्म गल गया। जिसने अज़मत रसूल को पहचाना, जिसने अज़मत औलिया को पहचाना, उस कुत्ते का जिस्म भी महफूज रहा। उस कुत्ते का जिस्म भी महफूज रहा। कुत्ता नजिस है, नापाक है, पाक जानवर नहीं है। जहां जाए वहां रहमत के फरिश्ते, बोलिए, जहां कुत्ता हो वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन असहाबे कहफ के साथ मायत करता है, कुत्ता मायत करता है, उनकी मोहब्बत में मायत करता है, उनकी मोहब्बत में उनकी अजमत को समझता है, उनकी ताज़ीम को समझता है। अल्लाह ने उसके जिस्म को भी महफूज रखा। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने मोहब्बत उज़ैर नहीं की, अज़मत उज़ैर को नहीं जाना, ताज़ीम उज़ैर नहीं की। अल्लाह ने उसके जिस्म को मट्टी को खिला दिया। भेड़िए ने कहा, हम ऐसे नहीं कि नबियों के जिस्मों को खाएं। सबसे ज्यादा कौन रोते रहे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी दिल में मोहब्बत यूसुफ थी, अजमत यूसुफ थी, ताज़ीम यूसुफ थी। बाप होने के बावजूद ताज़ीम यूसुफ थी, अजमत यूसुफ थी, इसलिए कि वो जानते थे कि ये अल्लाह का प्यारा है। तो अजीजा ने गिरामी कदर, बात को मुख्तसर करते हैं, बात फैलती चली जा रही है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आई तो देखा कि 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, मुझे सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ख्वाब को सच कर दिखाया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा वालदा यूसुफ अलैहिस्सलाम और 11 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया, उस वक्त उनके दिलों में मोहब्बत यूसुफ अपने उरूज पर थी, अजमत यूसुफ उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ताज़ीम यूसुफ उनके दिलों में घर कर चुकी थी। देखिए, बात को मुख्तसर करता हूं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और उनकी अजमत किस तरह से होती चली आई है। तो मैं बात को मुख्तसर करके अर्ज करता हूं कि अल्लाह करीम ने अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का नक्श आने वाले नबियों के दिलों में जागुज़ी कर दिया। भाई कैसे किया? कैसे किया? लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल पहले अल्लाह करीम ने एक जलसा रखा, एक जलसा बनाया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना, जब अल्लाह ने नबियों का जलसा रखा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब मैं तुमको दूं किताब और हिकमत। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अब देखिए उनके दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा जागुज़ी की जा रही है। किस तरह से? मैं तुम्हें किताब दूंगा,
लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा, मैं तुम्हें किताब दूंगा और उस किताब के साथ दानाई भी अता करूंगा, लेकिन याद रखना सुम्मा जाअकुम रसूलुन, जब वो रसूल आए मुसद्दिकुल लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम जरूर बिजरूर वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा। आदम नबी थे, शीस नबी थे, इलियास नबी थे, नूह नबी थे, अदरीस नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी थे। मैं उन सब की तस्दीक करता हूँ, जितने सुहुफ आए उन सब सहीफों की तस्दीक करता हूँ। जो 3 किताबें आई हैं उन 3 किताबों की तस्दीक करता हूँ। ये आकर तुम्हारी तस्दीक करेगा, ये आकर तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, ये आकर तुम्हारी दानाई की तस्दीक करेगा। लेकिन जब ये आ जाए, जब ये रसूल आ जाए, ला तुमिनुन्ना बिही, जरूर भी जरूर इस पर ईमान लाना, जरूर भी जरूर इस पर ईमान लाना। वला तंसुरुन्ना, इसकी मदद करना, ऐसी मदद ना करना जिसमें शिकस्त हो, इसकी ऐसी मदद करना जिसमें फतह हो। नासारा यांसुरों का सीगा जो है वो फतह के लिए आता है। नासिरुन फतह करने वाले को कहते हैं। ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, इसकी मदद यूं करना कि इसे हर मकाम पर, हर जगह, हर मकाम पर इसे फतह नसीब हो। तो अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को उनके दिलों में यूं जागुज़ीं किया कि इस पर ईमान लाना। अगर नबियों, तुम्हारे किसी एक नबी के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, उस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी थे। इसका मतलब एक वक्त में दुनिया में 2-2 नबी भी रहे। अगर तुम्हारी मौजूदगी में ये मेरे महबूब नबी, ये मेरा रसूल अगर तुम्हारी मौजूदगी में आ जाए तो तुम्हारा कलमा मनसूख हो जाएगा, तुम्हारा कलमा मनसूख हो जाएगा। अब कलमा जिसका चलेगा वो इस रसूल का कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और तुम्हारे ईमान की बका इसी रसूल के कलमे में होगी। फिर इस पर ईमान लाना ये तुम पर फर्ज है। ला तुमिनुन्ना बिही, यहां पर लाम ताकीद व नून ताकीद सकीला है। बात को पूरे वजन के साथ बयान किया जा रहा है। लतुमिनुन्ना बिही, जरूर भी जरूर इस पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना, और जरूर भी जरूर इसकी मदद करना। करोड़ों साल पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में अजमत मुस्तफा रासिख कर दी। करोड़ों साल पहले अल्लाह करीम ने अंबिया अलैहिस्सलाम के दिलों में ताज़ीम मुस्तफ़ा दाखिल फरमा दी। तो अजीज़ान गिरामी कदर, देखिए ये ताज़ीम, ये अजमत हर नबी के दिल में मौजूद रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। 3 खानदान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलते हैं, जिन्हें हम
सामी मज़ाहिब कहते हैं। तीनों खानदानों के बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। यहूदी जो हैं, बनी इसराइल जो हैं, वो कहां से हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। ईसाई जो हैं वो कहां से हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से, बनी इसराइल से, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से। याकूब बेटे हैं हजरत इसहाक के, इसहाक बेटे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तीसरा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। ये दीन इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से चला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसकी औलाद से हैं? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल के साथ काबा की दीवारें उठा रहे हैं। ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं। जब ईंटें ऊंची हो गई तो पत्थर रख लिया, पत्थर से ईंटें ऊपर नीचे जा रही हैं, ईंट पर ईंट रखते चले जा रहे हैं। काबा मुकम्मल होता चला जा रहा है। जब काबा मुकम्मल हो गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अपने परवरदिगार के हुजूर में हाथ उठाए, अपने रब के हुजूर में हाथ उठाए, अल्लाह के हुजूर में हाथ उठाए, अर्ज की रब्बना वब्अस फीहिम, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलम मिनहुम, इनमें से ही, इनमें से ही, इनमें कहीं बाहर से ना आए। ऐसा ना हो कि इसहाक के खानदान से आ जाए, ऐसा ना हो कि याकूब के खानदान से आ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, रब्बना वब्अस फीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, इनमें से रसूल मबऊस फरमा। यतलू अलैहिम किताब, यतलू अलैहिम आयातिका, यतलू अलैहिम आयातिका, जो इनमें तेरी आयतें पढ़ के सुनाए। वयुअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब सिखाए और इन्हें दानाई सिखाए। वयुज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करते। तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये किसके लिए दुआ की जा रही है? कि जो इस्माईल की औलाद में से आए। तो कौन है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितने सौ साल पहले अज़मत मुस्तफ़ा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जान गुज़ी है। इसहाक के लिए दुआ दी, हजरत याकूब के लिए दुआ दी, उनकी औलाद में अंबिया हो गए। लेकिन वो जो आयतें पढ़ के सुनाए, वो जो आयतें पढ़ के सुनाए, वो जो किताब की दानाई सिखाए, किताब सिखाए, दानाई सिखाए और पाक करे, वो किन में से हो? इनमें से, इनमें ही हो। तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये उसी नबी की बात थी जिस पर ईमान लाने का वादा लिया गया, जिसकी नुसरत करने का वादा लिया गया। देखिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, एक बहुत बड़ा इज्तिमा है, एक बहुत बड़ा मजमा है। उस मजमे में इकट्ठे हो गए, उस मजमे में बैठ गए, बैठ के ऐलान करते हैं
या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं, इलैकुम, कहीं और नहीं आया है, तुम्हारी तरफ भेजा गया हूं। किस लिए भेजा गया हूं? मुसद्दिकल लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, ताकि मैं उसकी तस्दीक करूं जो तौरात में आया है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसकी तस्दीक के लिए तशरीफ लाए? तौरात की तस्दीक फरमाते हैं, साथ में फरमाते हैं व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमदु, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि मेरे बाद एक नबी आएंगे, एक रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अजमत मुस्तफा, ताजीम मुस्तफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में किस तरह से है, ये किस वजह से है? पहले मोहब्बत पैदा हुई या पहले ताजीम? पहले मोहब्बत पैदा हुई या पहले ताजीम? तो अजीजान गिरामी कदर, पहले मोहब्बत पैदा होती है, फिर ताजीम पैदा होती है। मेरे ख्वाजा खाजगा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बत अदब दा सिखाउंदी तरीका, मुहब्बत अदब दा सिखाउंदी तरीका, अदब दे बिना नहीं पैदा हुंदा है सलीका, अदब दा सलीका जदों हुंदा है पैदा ते राज़े खुदा भी नहीं हुंदे हवायदा। मोहब्बत अदब दा सिखाउंदी तरीका, तो फिर अल्लाह के राज जो हैं वो हमारे दिलों में खुलते चले जाएंगे। मुश्किल ये है कि हमारे दिलों में नहीं पैदा हो रही मोहब्बत। तो अजीजान गिरामी कदर, जिस चीज को महबूब के साथ निस्बत होती है, जिससे मोहब्बत की जाती है, जिस चीज को उसके साथ निस्बत होती है, उसी से इंसान सुकून और राहत हासिल करता है। देखिए, मस्जिद अक्सा की तरफ जाने का हुक्म है, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जाने का हुक्म है। 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी तरफ सफर करने का हुक्म है। अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ, काबातुल्लाह, इस मस्जिद की तरफ सफर करने का हुक्म दिया गया है। दूसरा हुक्म जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद की तरफ सफर करने का हुक्म दिया गया। तीसरी मस्जिद जिसकी तरफ सफर करने का हुक्म दिया गया वो मस्जिद अक्सा है। अब मस्जिद अक्सा क्या है? मस्जिद अक्सा क्या है? अर्ज कर दूं कि मस्जिद अक्सा है क्या? महबूब की हर चीज के साथ मुहिब को एक निस्बत होती है। महबूब की हर चीज के साथ मुहिब को मोहब्बत होती है। वो उसको ताजीम से अपने सर आंखों पे रखता है। चुनाचे ये मस्जिद अक्सा है क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहां पर अपना खैमा आवेज़ा किया, यहां अपना खैमा लगाया। उस खैमे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए। ठहरने के बाद वहां से रवाना हुए। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए, रुखसत हो गए, खैमा उखाड़ लिया गया, जमीन खाली हो गई। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिल में जागुजी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम उनके दिल में जागुजी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत उनके दिल में मौजूद है। उन्होंने वहां पर जहां खैमा लगा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वहां पर जमीन खोद कर बुनियाद रखी, बुनियाद की ईंटें रखी, बुनियाद रखी, उस मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी।
आपके बेटे हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। उनके दिल में किसकी मोहब्बत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ताजीम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अजमत, अपने वालिद गिरामी की अजमत। चुनाचे जहां वालिद ने ईंट पर ईंट रखी, जहां वालिद ने बुनियाद रखी, जिस मस्जिद अक्सा की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी, उस मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। हर चीज को निस्बत होती है, मुहिब की हर चीज के साथ निस्बत होती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाते हैं। आपके पास एक लगन है, एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी है। ये पानी किस चीज का पानी है? ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुजू का मुस्तअमल पानी है। वो पानी जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू में इस्तेमाल किया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तेमाल का पानी, वुजू के इस्तेमाल का पानी हजरत बिलाल काशाने अक़दस से लेकर बाहर निकलते हैं। सहाबाए किराम की नजर हजरत बिलाल पर पड़ती है। उठकर हजरत बिलाल पर टूट पड़ते हैं। किसी ने तरी को लिया, अपने चेहरे पे मल लिया। किसी ने उस पानी को लिया, अपने बाजुओं पे मल लिया। किसी ने उस वुजू के मुस्तअमल पानी को लिया, अपने सीने पे मल लिया। करने वाले कौन हैं? आज कोई पूछे इसकी दलील क्या है, ये तो बिदअत है। हरगिज बिदअत नहीं, सहाबाए किराम की सुन्नत है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुजू का पानी लिया, अपने चेहरे पे मला, हाथों पे मला, अपने बाजुओं पे मला, सीने पे मला। और जो महरूम रह गए, जो पीछे रह गए, अब उन्होंने क्या किया? वो उन सहाबा के पास आए जिन्होंने अपने सीने पे वो पानी लगा रखा था, जिन्होंने अपने बाजुओं पे वो पानी लगा रखा था, जिन्होंने हाथों पे वो पानी लगा रखा था, जिन्होंने चेहरे पे वो पानी मल रखा था, जिन्होंने सर पे वो पानी मल रखा था। उनके सर को मलते हैं अपने हाथ से, उसकी तरी को लेकर बरकत हासिल करते हैं। तो अजीजाने गिरामी कदर, अजमत होनी चाहिए। अजमत उस वक्त पैदा होती है जब मोहब्बत पैदा होती है। मोहब्बत के बगैर अजमत नहीं पैदा होती, मोहब्बत के बगैर ताजीम पैदा नहीं होती। इसीलिए अली की अजमत का निशान मोमिनीन के दिल में सबत करने के लिए हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया। हजरत बीबी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी राविया हैं। आप रवायत फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली अली अली, तुमसे मुनाफिक मोहब्बत नहीं करने वाला। मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। किसी का नफाक देखना हो तो देख लो उसे अली से कितनी नफरत है, कितना बुग़्ज़ है। और किसी का ईमान देखना हो तो उसे देख लो उसे अली से कितनी मोहब्बत है। अली जो तुझसे मोहब्बत ना रखे वो मुनाफिक है। जो तुझसे अदावत रखे, जो तुझसे बुग़्ज़ रखे, वो मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, साहिब ईमान नहीं हो सकता। ईमान का मयार देखना हो तो अली से मोहब्बत को देखो, और नफाक का मयार देखना हो तो अली से बुग़्ज़ को देखो, अली से अदावत को देखो। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राविया हैं। आप इरशाद फरमाती हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
मन सब्बा अलीयन फकद सब्बनी, जिसने अली को गाली दी, जिसने अली को गाली दी, बुग़्ज़े अली, अदावत अली रखने वाला मोमिन नहीं हो सकता। जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, वो दिल मुनाफिक का दिल तो हो सकता है, किसी मोमिन का दिल नहीं हो सकता। मन सब्बा अलीयन, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सब्बा अलीयन, जिसने अली को गाली दी, फ़क़द सब्बनी, उसने मुझे गाली दी। अब अज़मत अली को देखिए, अज़मत मुस्तफ़ा को, अज़मत मुस्तफ़ा को अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जिस डगर पे लेके चल रहा हूं, उस डगर पे गौर कीजिए, उस नजर वहां पर रखिए, अपनी फिक्र और नजर वहां पर रखिए। आदम अलैहिस्सलाम की अजमत थी, फरिश्तों के दिलों में जागुज़ी नहीं हो रही थी, तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी, तो रूह फूंकी तो सब सजदे में गिर पड़े। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सब ने मिलकर इकट्ठे सजदा कर दिया। वहां पर अजमत आदम अल्लाह ने फरिश्तों के दिलों में जागुज़ी कर दी। अजमत मुस्तफा मीसाकुन नबीयीन में जागुज़ी कर दी। फिर हर नबी ने अपनी उम्मत के दिल में अजमत मुस्तफा जागुज़ी कर दी। अब अपनी उम्मत के दिल में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम की मोहब्बत को जागुज़ी कर रहे हैं, अजमत अली को पैदा कर रहे हैं, ताज़ीम अली को पैदा कर रहे हैं। मन सब्बा अलीयन फ़क़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दी, जिसने मेरे अली को गाली दी, उसने मुझे गाली दी। और फिर बात आगे चलती है, सब्बा पे बात ही नहीं है, हब्बा पे भी बात है। मन अहब्बा अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बनी, बस उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने अली से मोहब्बत की, जिसने अली से मोहब्बत की, जिसने अली से मोहब्बत की, इस अली से जिसने मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अहब्बल्लाह, अब अली की मोहब्बत किसकी मोहब्बत? बोलिए, अली की मोहब्बत किसकी मोहब्बत? अली की मोहब्बत किसकी मोहब्बत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, खत्मुल मर्तबत की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब नबी की मोहब्बत। और जिसने अली से मोहब्बत की, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की, और जिसने हुजूर से मोहब्बत की, बोलिए उसने किससे मोहब्बत की? उसने अल्लाह से मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की। तो फिर आगे अजमत अली को और दिल में जागुज़ी फरमाते हैं। बात यहां पर खत्म नहीं कर दी, बल्कि उस बात को आगे बढ़ाया, अजमत अली को और दिल में जागुज़ी किया। फरमाते हैं मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। बात को आगे बढ़ाते हैं, मन अबग़दा अलीयन अबग़दनी, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। व मन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। अली से मोहब्बत रखनी, मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखनी है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत रखनी, अल्लाह से मोहब्बत रखनी है, और अली से अदावत रखनी
रखनी, अली से बुग़्ज़ रखना, अली से नफरत करना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करना है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नफरत करना दर हकीकत अल्लाह से बुग़्ज़ रखना है, अल्लाह से अदावत रखना है। और जिसकी अदावत अल्लाह के साथ हो, जिसकी अदावत अल्लाह के साथ हो, उसका इस दुनिया में क्या ठिकाना। जिसकी अदावत अल्लाह के साथ हो, उसका इस दुनिया में क्या ठिकाना। और फिर इससे बढ़कर ये दुनिया 60 साल 70 साल 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र, फिर उसके बाद वापस उसी दुनिया में जाना है, उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, जब वहां पर जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो फिर क्या मुंह लेकर पेश होंगे। तो अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अली से बुग़्ज़, अली से अदावत, मुस्तफा से अदावत, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ जो है वो किससे बुग़्ज़ है, किससे अदावत है। बोलिए बोलिए, किससे अदावत है, किससे अदावत है। हुब्बे अली वाले बैठे हैं तो नारे हैदरी तो लगाइए। ढिला ढिला नारा। और जो अली से मोहब्बत करते हैं वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ होता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, नाराए हैदरी। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे तवीलुल उम्र सहाबी हैं, जो तमाम सहाबियों के बाद फौत हुए हैं। हज़रत अबू तुफ़ैल रवायत फरमाते हैं कि एक दिन एक खुले मैदान में एक बड़ा मजमा था, उसमें हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं कि जरा ये बता दो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम में मेरे बारे में क्या इरशाद फरमाया था। उस मजमे में से 30 आदमी उठ के खड़े हो गए, 30 आदमी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हम गदीर खुम के उस जलसे में मौजूद थे, उस मकाम पर मौजूद थे। हमने सुना अपने कानों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। और जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मौला हूं, उसका, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। जब रसूल अपनी जुबान से इरशाद फरमा दे तो मौला मेरा मुस्तफा भी है, मौला मेरा अली भी है। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु। ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख, ए अल्लाह तू उससे मोहब्बत रख जो इससे मोहब्बत रखता है, और तू उससे अदावत रख जो इससे अदावत रखता है। किससे, किससे अदावत रखता है? मिलके बोलिए, किससे अदावत रखता है? मौला तू उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखता है। मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, जिसका मैं मालिक हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, उसका मालिक अली है। और तू उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखता है, और तू उससे अदावत रख जो अली से अदावत रखता है।
तो उसी अली का बेटा हुसैन है, उसी अली का बेटा हुसैन है, उसी फातिमा का बेटा हुसैन है, जिसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जो फातिमा को ईज़ा दे, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने फातिमा को अजियत दी, उसने मुझे अजियत दी। उसी अली और उसी फातिमा का बेटा हसन है, जिसे जहर देकर शहीद किया गया। उसी फातिमा और उसी अली का बेटा हुसैन है, जिसे करबला में शहीद किया गया। उसी फातिमा, उसी हुसैन अली का बेटा बेटी जो है, उसी अली और उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब है, जिसे नंगे सर ऊंट पर बिठाया गया। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह उन पे लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, देख रही हैं हर किसी को ऊंट पर सवार करवाया जा रहा है। अकेले अकेले का नाम ले लेकर तलाश करती हैं, सकीना कहाँ है, फलां कहाँ है, फलां कहाँ है, फलां कहाँ है। अकेले अकेले का नाम लेकर उसे तलाश करती हैं, ऊंटों पर सवार करती हैं, पूछती हैं मुझे कहीं सैयदुस सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन नजर नहीं आता है। देखा एक जगह जवानुल उमर, जो अपनी जवानी में बूढ़ा हो गया, गठड़ी बने हुए अली बिन हुसैन पड़े हैं। हजरत बीबी ज़ैनब उनके पास जाती हैं, पूछती हैं अली क्या बात है, आओ ऊंट पर सवार हो जाओ। हजरत सैयदुस सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा सवार नहीं हुआ जाता, ऊंट पर बैठा नहीं जाता, बीमारी की हालत शदीद है, बीमारी की हालत में ऊंट पर बैठा नहीं जाता। इस हालत में हजरत बीबी ज़ैनब आपको सहारा देकर ऊंट के पास लाती हैं। ऊंट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं, फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गिर जाते हैं। ये देखकर कमबख्त लानती यजीदी दुर्रे लेकर आगे बढ़े, सैयदुस सज्जाद की कमर पर दुर्रे बरसाने लगे। दुर्रे बरस रहे हैं, ये देखकर हजरत बीबी ज़ैनब का वो अली का खून, वो फातिमा का खून वो खौल उठता है। आगे बढ़ती हैं और हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदुस सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन को यजीदियों के हाथ से बचाती हैं। कहती हैं अली मैं नीचे बैठती हूं, मेरे ऊपर पैर रख ले, पैर रख के इस ऊंट पर सवार हो जा। हजरत बीबी ज़ैनब ने इस तरह से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन को ऊंट पर सवार किया। अब ऊंट पर बैठ नहीं पा रहे हैं। यजीदियों ने कहा कि ऊंट के नीचे से अली की टांगे बांध दो। अब मैं बात को कूफे से आगे लेके जाता हूं। शाम के बाजार हैं, कूफे के बाजार हैं, वो पर्देदार बीबियां जिनके सरों के बाल सूरज ने नहीं देखे, वो पर्देदार बीबियां जिन्होंने अपने वालिद का चेहरा जी भर के नहीं देखा, वो पर्देदार बीबियां कूफे के बाजारों में नंगे सर हैं, नंगे सर हैं। वो जिनके दम कदम से लोगों को पर्दा नसीब हुआ
औरतों को पर्दा नसीब हुआ, वो आज कूफे के बाजारों में नंगे सर हैं। और फिर कूफे के बाजार से गुजरकर शाम का बाजार आता है। यजीद कहता है कि लोगों, ये जो बागी आए हैं, इन बागियों को पत्थर मारने हैं, इन बागियों को पत्थर मारने हैं। बागी इन बागियों को पत्थर मारने हैं। एक औरत अपने घर की छत पर पत्थर लिए खड़ी है, उसकी झोली में पत्थर भरे हुए हैं। जब ये लुटा पुटा काफिला वहां पर आता है ना, तो आगे नेज़े पर अली अकबर का सर है, शबीह रसूल इब्ने हुसैन अली अकबर का सर है। बीबी देखकर कहती है, अल्लाह ना करे ये सर मेरा देखा हुआ लगता है, अल्लाह ना करे ये सर मेरा देखा हुआ लगता है, ये सर किसका सर है? कनीज कहती है, मालिकन ये यजीद के बागी हैं, ये बागियों का सर है, आप इन्हें पत्थर मारिए। हाथ उठाने लगी, हाथ में पत्थर उठाया, हाथ ने पत्थर उठाने से इनकार कर दिया। कहती है, कनीज ये सर मेरे देखे हुए लगते हैं, ये सर मेरे पहचाने हुए लगते हैं, जाके जरा पूछ तो सही ये कौन हैं, कहां से आए हैं, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। कनीज जाकर इन्हें मेरा पूछना, जाकर कहना। कनीज ने कहा, अच्छा मैं जाती हूं। मालकिन ने कहा, कनीज जब तू उनके पास जाए तो पहले जाकर सलाम कहना, पहले जाकर सलाम कहना। ये बात सुननी थी। कनीज ने कहा, मालिकन मैंने सुना है ये बागी गैर मुस्लिम है, वो जिनके सदके में सारी दुनिया को इस्लाम नसीब हुआ, उनके बारे में कहते हैं कि ये बागी गैर मुस्लिम है। कहती है, कनीज कोई हो तू जाके मेरा सलाम कहना। अब कनीज वहां बाजार में जाती है, जाकर उस ऊंट के पास जाती है जिस पर सैयदुस सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन सवार हैं। जाके कहती है, ए ऊंट के सवार, अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर मेरी मालकिन का सलाम हो। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए कनीज तेरी मालकिन पर भी हमारा सलाम हो, तेरी मालकिन पर भी हमारा सलाम हो। जा जाकर उससे कहना, तुझे तेरे सरदारों ने बताया नहीं, तेरे सरदारों ने तुझे बताया नहीं कि जब इस हाल के, इस कैफियत के लुटे पुटे काफले वाले शाम के बाजारों में दाखिल हों तो उनका तमाशा ना देखना। तुझे तेरे सरदारों ने बताया नहीं। कहने लगे, कनीज ने कहा कि मुझे बताओ किस कबीले से हो, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाओ, जाके अपनी मालकिन को बाजार में भेजो, अपनी मालकिन को बाजार में भेजो। वो आकर हमसे हमारा कबीला पूछे, वो आकर हमसे हमारा नसब पूछे, वो आकर हमसे हमारा हसब पूछे, वो आकर हमसे हमारा नाम पूछे। तो कनीज कहती है,
कैदी अपनी जुबान को संभाल, मेरी मालकन को तेरी औरतों की तरह से, तेरी मस्तूरात की तरह से लावारिस नहीं है जो आज बाजार में आकर तेरा नाम पूछे। हज़रत इमाम फरमाते हैं, कनीज मैं बहुत दुखी हूं, मुझे और दुखी न कर। मालकिन से कह दे कि अगर उसने आना है तो आकर बाजार में मेरा नाम पूछ ले। गई, जाके मालकिन से कहा, मालकिन वो तो ये कहता है, कैदी तो ये कहता है मेरा हसब पूछना है, मेरा नसब पूछना है, मेरा कबीला पूछना है, मेरा नाम पूछना है, तो बाजार में आकर पूछो। कहती है, ए कनीज मेरा दिल फटा जा रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल इस कैदी की तरफ खिंचा चला जा रहा है। अब आती हैं, बुर्का पहना, अपना हिजाब लिया, अपनी चादर ली, बाजार में आ गई, आकर पूछती है, कैदी मैं आ गई हूं, जरा मुझे बता तेरा नाम क्या है, तेरा हसब क्या है, तेरा नसब क्या है, तू किस कबीले से ताल्लुक रखता है। अब जवान ज़ैनुल आबिदीन वो उसे कहती है, ज़ईफ जरा ये बता कि तू किस कबीले से है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर झुका लिया। कहते हैं, तुम्हारा नाम रिहाना है, हल अंती रिहाना। उसने कहा, हाँ मैं रिहाना हूं। कहते हैं, मालिक बिन अल हारिस अल अश्तर की बेटी हो। कहने लगी, हाँ मैं मालिक बिन अल हारिस अल अश्तर की बेटी हूं। कैसे मुझे जानते हो, किस तरह से मेरा नाम जानते हो, किस तरह से मुझे पहचानते हो, किस तरह मुझे जानते हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर झुका लिया, पीछे गई, जिस ऊंट पर हजरत बीबी ज़ैनब सवार थी। ज़ैनब से पूछती हैं, ज़ईफा ए बूढ़ी औरत, ए ज़ईफा बता तेरा नाम क्या है, तेरा हसब क्या है, तेरा नसब क्या है, तेरा गुनाह क्या है, किस कबीले के साथ तेरा ताल्लुक है, तेरा जुर्म क्या है जिसमें तुझे नंगे सर शाम के बाजारों में फराया जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने सर झुका लिया। फरमाती हैं, रिहाना बेटी, फरमाती हैं, बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं, कौन हो, किस तरह से मुझे जानते हो, किस तरह से मुझे पहचानते हो, मेरा हसब किस तरह से जानते हो। ये बात करने के बाद अब वो नेज़ों के पास आई, नेज़ों को देखती है, एक एक नेज़े को देखती है, नेज़े को पहचान, कहां है, नेज़े पर सवार है, नेज़े पे चढ़ा हुआ है। हर सवार अपनी सवारी पर है, कोई सवार सवारी से उतरा नहीं, हुसैन का सर नेज़े पर सवार है। तो जब आती है ना हुसैन के सर के पास, पूछती है, सर पटक कर पूछती है, अल्लाह ना करे ये चेहरा मेरा जाना पहचाना है, ये चेहरा मुझे जाना पहचाना है। खुदा मालूम मेरा दिल क्यों फटा जा रहा है, खुदा मालूम मेरे दिल में क्यों इस कदर तूफान उठ रहा है। कौन हो ये लोग, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, कौन सा हसब रखते हैं, कौन सा नसब रखते हैं, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इनका जुर्म क्या है। ये बात हुई तो हुसैन ने सर झुका लिया। उस सर से कुरान की आवाज आनी शुरू हो गई। हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो कुरान पढ़ना शुरू किया,
कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ते चले गए, कुरान पढ़ते चले गए, रेहाना सुनती चली गई, रेहाना सुनती चली गई। और फिर रेहाना ने वो हुसैनी लहजा जो है वो पहचान लिया, नेज़े से सर मार कर कहती है आंता हुसैन बिन अली। हुसैन ने नेज़े से सर झुका लिया। पूछते हो कौन है ये सारे लोग कौन हैं? हुसैन के सर से आवाज आती है, रेहाना बेटी होवा अली बिन हुसैन, हिया ज़ैनब बिनते अली, हिया सकीना बिनते हुसैन। वो फला है, वो फला है, वो सर अली अकबर का है, वो सर अली असगर का है। रेहाना नेज़े से सर फटक लेती है, सर से दुपट्टा उतार देती है, बुर्का उतार देती है। बुर्का लेने के दिन चले गए वो मदीने वाले, आज शाम की गलियों में नंगे सर हो गए। रेहाना तेरे बुर्का लेने के दिन चले गए। रेहाना सर मार कर नेज़े से सर पटक के कहती है, हुसैन मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, वो उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास कहां चला गया? हजरत हुसैन के सर से आवाज आती है, रेहाना बेटी मेरे भाई को ताने ना दो, मेरे भाई को ताने ना दो। वो देखो हुरमला के घोड़े के गले में मेरे भाई अब्बास का सर लटक रहा है। लानतुल्लाहि अलैहि।